एक समय की बात है। एक छोटी सी लक्की अपनी दादी के साथ रहती थी। चंदा अपनी प्यारी दादी के साथ रहती थी और उनसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनती थी। उस लक्की का नाम चंदा था। चंदा का घर। चंदा खिड़की से बाहर देख रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। दादी स्वेटर बुन रही हैं। चंदा उत्साहित होकर, दादी दादी, बाहर कितने प्यारे बादल हैं। क्या आज बारिश होगी? दादी मुस्कुराते हुए, हो सकता है बेटा, लेकिन अगर बारिश हो भी गई तो तुम भीग जाओगी। चंदा थोड़ी मायूस होकर, हाँ, मेरी छतरी तो टूट गई है। दादी धीरे से फुसफुसाकर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक जादुई छतरी की कहानी सुना सकती हूं। चंदा आश्चर्य से, जादुई छतरी। कहानी में प्रवेश लाइट डिम होती है। एक रंग बिरंगी छतरी घूमती हुई मंच पर आती है। दादी वॉइस ओवर, बहुत समय पहले एक गांव में छतरी बाबा रहते थे। उनके पास एक छतरी थी जो उड़ सकती थी, बात कर सकती थी और तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जा सकती थी। छतरी बाबा और चंदा। चंदा एक जंगल में जाती है, रास्ता भटक जाती है और रोने लगती है। तभी छतरी बाबा प्रकट होते हैं। छतरी बाबा, ओ छोटी रानी, क्यों रो रही हो? चंदा, मैं रास्ता भूल गई हूं और मुझे घर जाना है। छतरी बाबा, चिंता मत करो, ये लो मेरी जादुई छतरी। ये तुम्हें सिर्फ घर नहीं, सपनों तक भी पहुंचा सकती है। छतरी अपने आप खुल जाती है और हवा में तैरने लगती है। छतरी गुनगुनाते हुए, चलो चलें सपनों की ओर। सपनों की दुनिया, रंग बिरंगे पेड़, तितलियां, बोलने वाले जानवर। चंदा उड़ते हुए आती है। राजा मेंढक, स्वागत है चंदा, यह है इच्छावन, जहां हर अच्छा सपना सच हो सकता है। चंदा खुश होकर, क्या मैं यहां रह सकती हूं? सपनों का पेड़। गहरी आवाज में, केवल वही रह सकता है जो दूसरों के सपने भी पूरे करना चाहता हो। चंदा, तो मैं सबके सपनों को सच करने में मदद करूंगी। दृश्य 5, लौटना और सीख लेना। छतरी चंदा को घर वापस लाती है। दादी, देखा, सपनों की दुनिया में जाकर भी जब तुमने दूसरों के लिए सोचा तो असली जादू वहीं हुआ। चंदा मुस्कुराते हुए, अब मैं हर किसी की मदद करूंगी और अपनी जादुई छतरी को कभी नहीं भूलूंगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो जादू सच हो जाता है।